Hello students, hope you all are doing well. Today we will read the chapter Discovery of the Wheel. Can you imagine life without wheels? क्या आप सोच सकते हो अपनी लाइफ व्हील्स के बिना? What would happen in the absence of wheels? अगर व्हील्स ना हो तो क्या होगा? In that case, fast life would get struck. There would be no vehicle, no train and no aeroplane. सोच के देखो, इनके बिना, व्हील्स के बिना, पहियों के बिना लाइफ जो है वो स्ट्रक हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी, क्योंकि अगर कोई व्हील नहीं होगा तो ना कोई व्हीकल होगा, ना ही ट्रेन चलेगी और ना ही एरोप्लेन उड़ेगा. No one knows when and where the idea of wheel came from. It is a mystery as to who made the first wheel. One day, an early man must have seen a log of wood rolling down a hill. The idea of making a wheel must have come from there. किसी को नहीं पता कि ये जो व्हील का आइडिया है ये कहाँ से आया. ये एक मिस्ट्री है कि फर्स्ट जो व्हील था वो किसने बनाया. हो सकता है एक दिन जो अर्ली मैन है उसने किसी ने जो वुड का लोग होता है, लकड़ी होती है, उसको रोल करते हुए देखा हो हिल से और उसके दिमाग में ये आइडिया आया हो कि हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाएं जिससे हम कोई भी चीज़ इधर से उधर ले जाना ईजी हो जाए. इन द अर्ली टाइम देयर वॉज नो व्हील एंड नो व्हीकल. पहले के टाइम में आपको पता ही होगा ना कोई व्हीकल था और ना ही कोई व्हील था. Men had to walk long distances. They had to carry loads and killed animals on their back. क्या करते थे वो? इधर उधर जाने के लिए वॉकिंग करते थे, पैरों से वो जाते थे, लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते थे और जो लोड था, जो उनके पास सामान होता था, वो उसको बैक पर कैरी करके या फिर एनिमल्स के बैक पर कैरी करके मूव करते थे. They also used animals like horses, donkeys, bullocks for carrying loads, which took a lot of time to travel from one place to another. कई बार वो कुछ एनिमल्स का, जैसे कि हॉर्सेस, घोड़े, गधे या फिर बुलोक हैं, इनका भी यूज़ करते थे लोड को कैरी करने के लिए, वजन को उठाने के लिए और ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इनके साथ ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था. लेटर दे यूज स्लेजेस टू पुल हैवी लोड. It was difficult to pull a sleigh with that loads. फिर उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने स्लेजेस को यूज़ करना शुरू किया. जो भी हैवी सामान होता था वो स्ले पर रखते थे, एक रेडी टाइप होता था, उसके ऊपर वो रखते थे और उसको खींचते थे. लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंदाज़ा लगाया, धीरे धीरे उन्होंने महसूस होने लगा कि स्ले के साथ बहुत सारा सामान रख के चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है. सो दे स्टार्टेड पुलिंग स्लेजेस विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. तो उन्होंने जो स्लेजेस थे वो एनिमल्स की हेल्प के साथ पुल करना शुरू किया. एनिमल के पीछे वो बांध के और वो एनिमल्स उसको पुल करते थे. राफ्ट वॉज अ प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रेट लॉग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर. उन्होंने एक राफ्ट बनाए. पिक्चर में आप देखो राफ्ट क्या होता है. जो वुडन लोग होते हैं उनको एक साथ जोड़ के एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जो कि वाटर में फ्लोट कर सकता था, पानी में तैर सकता था. उसको हमने क्या नाम दिया है? राफ्ट का. राफ्ट समझ आया आपको? राफ्ट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो वुडन लोग को टाई करके, एक साथ टाई करके बनाया गया है, पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है. स्लेजेस वर द कार्ट्स मेड अप ऑफ लोग्स. स्लेजेस एक ऐसी कार्ट होती है, ऐसी गाड़ी होती है जो लोग्स की, लकड़ी की बनी होती है. दे कुड मूव ऑन स्मूथ ग्राउंड. स्मूथ ग्राउंड जो होता था, प्लेन सरफेस बच्चों, जिस पे कोई भी उबड़ खाबड़ ना हो, वहाँ पर वो मूव कर सकती थी ईजिली. सम टाइम लेटर द अर्ली मैन रियलाइज दैट राउंड लोग्स ऑफ वुड कुड मूव ईजिली ऑन द ग्राउंड. कुछ टाइम बाद उन्होंने रियलाइज़ किया अर्ली मैन में, जो वुड है, वुड के जो राउंड राउंड लोग्स होंगे उनको मूव करना काफ़ी आसान होगा बजाय कि स्ले के. द फर्स्ट व्हील मस्ट हैव बीन राउंड एज लॉग ऑफ वुड. मे भी हो सकता है जो फर्स्ट व्हील उन्होंने बनाया, जो वुड, लॉग वुड होता है, उस जैसा राउंड हो. स्लोली ही इम्प्रूव द राउंड लॉग. धीरे धीरे उन्होंने इसको इम्प्रूव करना शुरू किया. ही कट अ राउंड स्लाइस फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड एंड मेड अ होल इन इट्स सेंटर. उन्होंने क्या किया? अ लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को आगे से काटा उसको गोल और उसके बीच में एक होल किया.
Thus the wheel was invented. शायद इस तरीके से जो व्हील है पहिए का आविष्कार हुआ होगा, इन्वेंशन हुई होगी. The wheel was one of the most important invention made by human. It changed the way of human life. जो व्हील की जो इन्वेंशन थी, व्हील का जो आविष्कार था, वो एक बहुत बड़ा आविष्कार था जिससे जो ह्यूमन की लाइफ है वो चेंज हो गई. Uses of the wheel. Wheels help in transportation since the wheel is used in nearly every kind of vehicle. व्हील्स जो है बच्चों वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती है क्योंकि हर एक व्हीकल में आप देखोगे व्हील्स होता ही होता है, राइट. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना. तो हर एक ट्रांसपोर्टेशन में व्हील्स की नीड होती है. व्हील्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ मशीन्स एज गियर्स एंड प्रोपेलर्स. व्हील्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मशीनों में भी यूज़ होते हैं. जैसे मशीन में जो यंत्र लगते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट लगते हैं जैसे गियर और प्रोपेलर्स, तो इनमें व्हील्स यूज़ होते हैं. द व्हील इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी. फॉर एग्जांपल इन वाटर व्हील्स. व्हील जो होता है वो जैसे आपने टरबाइन में देखा होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है. जैसे वाटर व्हील्स वाटर टरबाइन में यूज़ होता है. पोटर्स व्हील इज़ यूज टू शेप क्ले. मटके बनते हुए आपने देखा होगा, पोटर्स व्हील उसको बोलते हैं. तो मिट्टी से कोई भी शेप आपको बनानी है तो उसके लिए भी पोटर्स व्हील यूज़ होता है. Wheel has undergone in a drastic change. From a simple wheel of wood, it has traveled a long journey to become a rubber tire that we see in our vehicles. अभी हमने व्हीकल्स में अपने देखा होगा रबड़ के टायर यूज़ होते हैं. तो जो व्हील है कहाँ उसने लोग ऑफ वुड से शुरू हुआ था और लोगों ने उसको मॉडिफाई करके और रबड़ टायर में चेंज कर दिया. तो ये आपने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ व्हील, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चैप्टर आपको समझ आया होगा बच्चों. तो इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.